हमारी जब हमारी इस आत्मा की जर्नी स्टार्ट हुई थी और उससे एंड तक हम बाबा को कितना अवॉइड करते हैं। चलिए आज इसको विजुअलाइज करते हैं। मैं आत्मा माँ के गर्भ में। बाबा, बाबा, यहाँ बहुत दम घुटता है बाबा। इतनी छोटी सी जगह में मुझसे बिल्कुल रहा नहीं जाता है बाबा। हाथ पैर भी मैं पूरी तरह से अपने चला नहीं सकती। मुझे प्लीज बाहर निकालो यहाँ से बाबा। बाबा कहते हैं, बच्चे, ये तो तुम्हारे पिछले जन्मों का हिसाब किताब है। इसको तुमको चुकतू करना पड़ेगा। जल्दी ही वो टाइम आएगा जब तुम इस हिसाब किताब को चुकतू कर बाहर आ जाओगे, बाहर की दुनिया देखोगे। और फिर ये हमेशा याद रखना कि तुम मेरे पैगंबर हो। तुमको मेरा पैगाम सारी दुनिया तक पहुंचाना है। हर आत्मा को मेरा संदेश देना है। जी बाबा, मैं जरूर याद रखूंगी। कुछ समय बाद बाबा मेरे पास फिर आते हैं। बाबा ने आवाज लगाई मुझे, मीठे बच्चे, कैसे हो? मैंने कहा, बाबा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे लौकिक माता पिता मेरे लिए बहुत सारी नई नई चीजें लाते हैं। देखिए कितने सारे टॉयज हैं मेरे पास, नई नई ड्रेसेस हैं। बाबा कहते हैं, वाह बच्ची, पर ये तो बताओ कि मैंने जिस उद्देश्य से तुम्हें भेजा था, क्या तुमने वो किया? अरे बाबा, मैं तो बहुत छोटी हूँ अभी। ऐसा काम मैं अभी कैसे कर सकती हूँ? मैं आपका मैसेज कैसे किसी को पहुंचा सकती हूँ? आप थोड़े टाइम रुक जाइए। कुछ सालों बाद मैं आपका ये काम जरूर कर दूंगी। और फिर मैं आत्मा अपने खेल में लग गई। बाबा वहां से चले गए। कुछ सालों बाद जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो बाबा मेरे पास फिर आए। बच्चे, कैसे हो? कुछ किया तुमने मेरे काम का? मैंने कहा, बाबा, अभी तो मुझे अपनी स्टडीज कंप्लीट करनी है। लाइफ में कुछ बनना है। कुछ बनूंगी तभी तो लोग मेरी बात सुनेंगे। अभी तो मुझे बहुत काम है। आप ऐसा करिए, कुछ साल और रुक जाइए, फिर मैं आपका काम कर दूंगी। बाबा बोले, ये भी ठीक है बच्चे, अभी तो तुमने कुछ अचीव ही नहीं किया। जैसे ही कुछ अचीव करोगी लोग तुम्हारी बात सुनेंगे। ठीक है। ऐसा कह के बाबा फिर से चल दिए। कुछ सालों बाद मैं इंजीनियर बन गई। बाबा मेरे पास आके बोले, बच्चे, बधाई हो, आज तो तुमने सच में कुछ अचीव कर लिया है। अब तो मेरा पैगाम दुनिया तक पहुंचाओगी ना? मैंने कहा, बाबा, अभी तो सिर्फ इंजीनियर बनी हूँ। अभी तो और बहुत सारे बड़े बड़े काम मुझे करने हैं। आप ऐसा करिए, कुछ साल और रुक जाइए। अभी वर्कलोड बहुत ज्यादा है। उसके बाद मैं आपका काम जरूर कर दूंगी। बाबा मेरे द्वार से निराश होकर फिर से चले गए, इस उम्मीद में कि अगली बार जब वो आएंगे तब उनको मैं जरूर कोई गुड न्यूज दूंगी और उनका पैगाम दुनिया तक पहुंचाऊंगी। कुछ साल बाद बाबा ने मेरा दरवाजा फिर खटखटाया। मैंने दरवाजा खोला। बाबा को देखकर पहचान ही नहीं पाई। इतने साल हो गए थे मिले हुए, बिछड़े हुए उनसे, कैसे पहचानती? मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा असली पिता हूँ।
भूल गए? मैंने कहा, मेरे पिता तो वो हैं। बाबा बोले, नहीं बच्चे, तुम अपने आप को शरीर समझने लग गए हो, लेकिन तुम तो आत्मा हो और मैं तुम्हारा असल में पिता हूँ। मैंने कहा, अच्छा, तो बताइए किस उद्देश्य से आए हैं? बाबा ने कहा, बच्चे, तुम मेरे पैगंबर बच्चे हो। तुमको मेरा पैगाम इस दुनिया तक पहुंचाना है। तुमको मेरे साथ सत्युग की स्थापना में सहायक बनना है। मैंने कहा, बाबा वो सब तो ठीक है, पर अभी तो बच्चे इतने छोटे हैं, इनको छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? मैं कैसे ये सब काम कर पाऊंगी? बाबा बोले, ठीक है बच्चे, जहाँ इतने साल इंतजार किया, कुछ समय और सही। मैं और कुछ टाइम समय तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ सालों बाद बाबा वापस आए। उस दिन हमारे घर में शहनाइयां बज रही थी। बाबा को देखकर मैंने कहा, बाबा देखिए, कितना अच्छी सजावट हो रखी है, कितना अच्छा मंडप सजा हुआ है। आज मेरे पुत्र की शादी है। आप बिल्कुल सही समय पर आए हैं। बाबा ने कहा, बच्चे, बधाई हो, पर ये तो बताओ कि तुमने मेरा पैगाम किस किस को दिया? मैंने कहा, बाबा, मैं तो भूल ही गई, सॉरी, पर अभी तो थोड़ा बिजी हूँ। एक बार शादी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। बाबा बोले, ठीक है बच्चे, जैसे तुम्हारी मर्जी। पर बाबा ने कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं करी। कुछ साल यूं ही बीत गए, पता ही नहीं चला कि उम्र के किस पड़ाव पे आ गई मैं। बाबा ने एक दिन फिर मेरा दरवाजा खटखटाया। मुझे बोले, बच्चे, कैसी हो? मैंने कहा, बाबा, बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छा स्टेटस है मेरा सोसाइटी में। बाबा ने कहा, लेकिन तुम्हें जिस उद्देश्य से मैंने भेजा था, वो तुमने पूरा किया? मैंने कहा, बाबा, सॉरी, बट अब मैं ये काम नहीं कर सकती। बाबा ने बोला, क्यों बच्चे? मैंने कहा, बाबा, मेरे को शर्म आती है। मैं कैसे लोगों को जाके आपका संदेश दूंगी और किसी ने मुझे कुछ कह दिया तो? बाबा ने बोला, बच्चे, तुम तो आत्मा हो। आत्मा को कभी कोई बात लगी है जो अब लगेगी? जो भी कुछ कहेगा वो तो शरीर के लिए मैसेज होगा, तो तुमको इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, बाबा, फिर भी थोड़ा ऑकवर्ड लगता है। आप ऐसा करिए, कुछ समय और रुक जाइए, उसके बाद मैं जरूर आपका काम करूंगी। ऐसे ही कुछ वर्ष और बीत गए और देखते ही देखते मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त आ गया। तभी बाबा मुझसे फिर से मिलने में आए। मैं हॉस्पिटल में थी। मेरे आसपास सिर्फ डॉक्टर्स और नर्सेस थी और शरीर पे सभी जगह सुइयां लगी हुई थी। बाबा ने मुझसे कहा, बच्चे, अब तो तुम्हारे जाने का टाइम आ गया। मैंने कहा, बाबा, अभी मैं कैसे जा सकती हूँ? अभी तो बहुत सारे काम करने हैं। मेरे बच्चे मेरे बिना कैसे रहेंगे? मेरा घर मेरे बिना कैसे चलेगा? सब कुछ कैसे मैनेज होगा? वो लोग तो मुझसे इतना प्यार करते हैं। अगर मैं नहीं होंगी अगर मैं नहीं होंगी तो उनका काम सारे अटक जाएंगे और वो मुझे बहुत मिस करेंगे। बाबा ने कहा, बच्चे, तुम चलो तो सही, मैं तुमको दिखाता हूँ। बाबा मुझ आत्मा को ले गए और मेरा शरीर वहीं रह गया। कुछ समय बाद मैंने देखा, मेरे पुत्रों को बुलाया गया। उनसे कहा कि अपनी माँ को ले जाओ। एक बड़ा वाला बोला,
भाई, मेरी तो मीटिंग है, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा करो, तुम माँ का अंतिम संस्कार कर दो। छोटा बोला, भैया, आज तो बच्चों के स्कूल के एग्जाम्स हैं। अगर मैं इन सब कामों में लगूंगा तो उनको कौन ध्यान देगा। ऐसा करते हैं, रामू काका को बोल देते हैं, वो ये काम कर देंगे। ऐसे बच्चों ने हमारे जो पुराने सर्वेंट है उसको बुलाया और उसको बोला। रामू काका बोले, ठीक है। अंतिम संस्कार करने के बाद जब बच्चों को बोला कि इन अस्थियों को गंगा में बहाने के लिए तो आप ही को जाना पड़ेगा, तो दोनों बच्चों ने बहाना बनाकर मना कर दिया। नतीजा, रामू काका ही अस्थियां लेकर निकल पड़े। और ये क्या, उन्होंने तो अस्थियां नाले में डाल दी। बोले, कौन जाएगा इस टाइम पे हरिद्वार, और देख कौन रहा है यहाँ पे, परवाह किसको है। मैं ऊपर से देख रही थी बाबा के साथ सब कुछ। मैंने कहा, बाबा, इनको तो मेरी कोई परवाह नहीं है। बाबा ने कहा, सही कहा बच्चे, ये सब लौकिक संबंधी है, तुम्हारे साथ सिर्फ तब तक है जब तक तुम इस शरीर में हो, जब तक इनको तुमसे प्राप्ति हो रही है। जिस दिन तुम्हारे से इनको प्राप्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन तुम्हारी यूटिलिटी खत्म हो जाएगी। कोई किसी की कद्र नहीं करता बच्चे। मैंने कहा, सॉरी बाबा, आप मेरे पास इतनी बार आए, लेकिन मैंने कभी आपकी कद्र नहीं करी। जिस तरह से आज मेरे बच्चे मेरी बेकदरी कर रहे हैं, उसी तरह से कहीं ना कहीं मैंने भी आपके साथ ऐसा ही सलूक किया है। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्ची, चलो अब धर्मराज के पास चलते हैं। मैंने सोचा, लाइफ में मैंने तो कभी कोई बुरे कर्म किए नहीं होंगे, तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं धर्मराज के पास। लेकिन वहां गई तो देखा, धर्मराज के पास तो एक बड़ा सारा चिट्ठा था मेरे कर्मों का। मैंने बाबा से पूछा, बाबा, मैंने तो कभी कोई बुरे कर्म नहीं करे, फिर इतना बड़ा चिट्ठा कहाँ से आया। बाबा बोले, बच्चे, ये कलयुग की दुनिया है। इस समय तुम जो भी काम मेरी याद के बिना करोगे, वो अपने आप ही विकर्म बन जाएगा और तुम्हारे खाते में ऐड हो जाएगा। वही तो हुआ है, क्योंकि तुम हर वक्त मुझे भुला देते हो, इसलिए तुम्हारा हर कर्म विकर्म बन जाता है। मैं आत्मा ग्लानि से भर गई। मैंने तो ये चीज ध्यान ही नहीं दी। सिर्फ ऐसा नहीं कि मेरे को सिर्फ अच्छे कर्म करने हैं, मुझे हर कर्म बाबा की याद में करना था। बाबा का पैगाम सारी सृष्टि पर देना था। सभी आत्माओं को ये बताना था कि बाबा आया हुआ है, उनसे वर्षा ले लो। ना मैंने कभी वर्षा लेने की कोशिश करी, ना दूसरों को दिलवाने की कोशिश करी, जिससे मेरा पाप का घड़ा भरता गया और आज इतना भर चुका है कि मेरे पास विकर्मों की लंबी लिस्ट हो गई है। अब मैं बाबा के साथ कैसे जाऊंगी। क्या क्या सोचा था मैंने अपनी लाइफ में करने का, लेकिन हर वादे को बाबा के मैंने ठुकरा दिया, तोड़ दिया। और देखो, आज भी बाबा मेरे साथ खड़े हैं, पर मैं आत्मा मजबूर हूँ, उनके साथ जा नहीं सकती। सतयुग में अपनी जो सीट थी वो मैंने गवा दी है। सॉरी बाबा, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। आज ही आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि अपनी लाइफ का हर सेकंड, हर पल सफल करूंगी, आपकी याद में सदा रहूंगी, ताकि आगे का मेरा कोई भी कर्म विकर्म ना बने। ओम शांति।
ओम शांति। एक बहुत सुंदर रूह रिहाई।